चार्ट बस्टर सॉन्ग था ये, रफ़ी साहब ही का सॉन्ग था ये। मगर रफ़ी साहब इससे सीधा नहीं गाते थे, घुमा फिरा करके गाते थे। क्यों करते थे रफ़ी साहब ऐसा? कौन सा गीत था? ये सब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक मेरे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, इस गीत के म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत को रिकॉर्ड तो कर लिया था फिल्म के लिए, मगर फिल्म के डायरेक्टर जो थे इस गीत को फिल्म के अंदर नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि इस फिल्म की सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही थी जिस सिचुएशन के लिए गीत रिकॉर्ड हुआ था कि हीरोइन गूंगी है, वो एक सपना देख रही है और उस सपने में हीरो के साथ वो इस गीत को गाती है। तो डायरेक्टर को लगा यार हीरोइन गूंगी है, सपना देख रही है, फिर वो इस गीत को गाने लगेगी, शायद पब्लिक को ये सब पसंद ना आए, तो इसलिए डायरेक्टर इस गीत को शूट नहीं कर रहे थे। हुआ क्या दोस्तों, इस फिल्म की शूटिंग कश्मीर में चल रही थी। जब आखिरी शेड्यूल था फिल्म का, कुछ दिन का शेड्यूल रह गया था, डायरेक्टर को पता था 1-2 दिन का शेड्यूल है, तो डायरेक्टर ने सोचा चलो यार 1-2 दिन बचे हैं, क्यों ना इस गाने को शूट ही कर लिया जाए। इस तरीके से ये गीत शूट हुआ, मगर शूट होने के बाद भी डायरेक्टर इसको फिल्म के अंदर नहीं रख रहे थे। तो कुछ लोगों ने सलाह दी डायरेक्टर को, देखो यार ये गीत तुमने रिकॉर्ड कर लिया, इस गीत को शूट भी कर लिया, तो फिल्म के अंदर भी रख लो, क्या पता इस गीत को पॉपुलरिटी मिले, ये गीत हिट हो जाए। तो खैर सबके समझाने के बाद डायरेक्टर ने इस गीत को फिल्म के अंदर रख लिया। जब ये गीत फिल्म के अंदर आया, इस गीत ने तो धूम मचा कर रख दी थी। स्क्रीन पे जब ये गीत आता था तो लोग सिनेमा घरों के अंदर, उस वक्त की बात है दोस्तों, लोगों का अलग ही तौर तरीका होता था फिल्मों को देखने का। तो जब ये गीत स्क्रीन पे आता था तो लोग स्क्रीन की तरफ, पर्दे की तरफ सिक्के उछालते थे और कहते थे, इतने सिक्के उछालते थे, इतने सिक्के इकट्ठे हो जाते, कई बार कई सिनेमा घरों में लाख लाख रुपए तक जमा हुए, ऐसा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये गीत कौन सा था? ये गीत था फिल्म सरगम का, जो 1979 में आई थी, और गीत था डफली वाले डफली बजा। इसी गीत से जुड़ा किस्सा है, रफ़ी साहब इसे सीधा कैसे नहीं गाते थे। जी हाँ दोस्तों, इस किस्से को शेयर किया था इंडियन प्लेबैक सिंगर, बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर उषा तिमोती जी ने। उषा तिमोती जी ने रफ़ी साहब के साथ कई लाइव शोज़ किए हैं। तो उषा तिमोती जी एक किस्सा बता रही थी कि रफ़ी साहब के साथ जब वो लाइव शोज़ किया करती थी, जब ये गीत लोगों के बीच में आया था तो रफ़ी साहब को पता था ये गीत सुपर डुपर हिट चल रहा है। तो रफ़ी साहब उषा तिमोती जी को कहें कि इस गीत को आप गाइए, तो उषा तिमोती जी लाइव शो में रफ़ी साहब को कहती थी, अरे साहब इस गीत को मत गाइए, इस गीत में आपका कम पार्ट आता है, डफली वाले डफली बजा में रफ़ी साहब का कम ही पार्ट है। तो रफ़ी साहब हंस दिया करते थे, रफ़ी साहब कहते थे नहीं नहीं ये गाना डिमांड में, इस गीत को गाओ। तो उषा तिमोती जी इस गीत को गा देती थी। तो खैर साहब, एक शो की बात है दोस्तों, देखो रफ़ी साहब ने कैसे इस गीत को घुमाया। एक शो की बात है, उषा तिमोती जी को फिर रफ़ी साहब ने कहा कि आप इस गीत को गाइए। उषा तिमोती जी ने उसी बात को दोहराया कि साहब आप में इसका पार्ट बहुत कम है, इस गीत को नहीं रखते हैं। तो रफ़ी साहब ने कहा, अरे अरे गाओ, ज़्यादा पार्ट तुम्हारा है, तुम ज़्यादा ही गा लेना, मैं इसे थोड़ा कम गा दूंगा, मगर इस गीत को गाओ। तो उषा तिमोती जी ने जब इस गीत को गाना शुरू किया और रफ़ी साहब वाला जब पार्ट आता है तो रफ़ी साहब वाला पार्ट कुछ ऐसा था, उन्हें भी बुलाओ, उन्हें भी सुनाओ, कहाँ है वो दुनिया वाले। इसके बाद पार्ट कट हो जाता है, उसके बाद फीमेल पार्ट आता है, मगर रफ़ी साहब ने फीमेल को नहीं गाने दिया। तो रफ़ी साहब का जब पार्ट आता है, उन्हें भी बुलाओ, उन्हें भी सुनाओ, कहाँ है दुनिया वाले, तो रफ़ी साहब ने सीधा गाना शुरू कर दिया। लड़की वाली पार्ट की जगह, डफली वाले डफली बजा की जगह रफ़ी साहब ने लाइनें अपनी तरफ से बना दी। रफ़ी साहब ने गाना शुरू कर दिया, घुंघरू वाली घुंघरू बजा, तेरे घुंघरू बुलाते हैं आ, मैं गाऊं तू भी गा। उषा तिमोती जी दंग रह गई रफ़ी साहब का ये रूप देख करके, और रफ़ी साहब को हंसी आ गई। रफ़ी साहब लाइव शो में हालांकि संजीदा थे रफ़ी साहब, मगर जब वो लाइव शोज़ किया करते थे तो डूब के वो लाइव शोज़ किया करते थे, मस्ती में लाइव शोज़ किया करते थे, फुल मस्ती में वो गाने को गाया करते थे।
ऐसे थे रफ़ी साहब। तो यह किस्सा जैसे मैंने बताया उषा तिमोती जी ने अपनी फेसबुक वॉल पे एक बार शेयर किया था, मैंने ये किस्सा वहीं से लिया। तो दोस्तों ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।